हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के ऑब्जेक्टिव का सीरीज शुरू किया है, जिसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। यह लास्ट पार्ट 4 है बच्चों। इस वीडियो में आप लोग का जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा सभी क्लियर को करा देंगे, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर अगर अंत तक आप वीडियो को देख लिए तो प्यारे बच्चों, आप लोग का 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं रोक सकता है बिहार बोर्ड के परीक्षा में। ठीक है, देखते हैं और सीखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्या करा है, बिंदु -3, -5 में कोटि का मान है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो कोटि का मान, भुज का मान आप लोग एक सिखा रहे हैं, एक थोड़ा सा कुछ बेसिक आप लोग को नॉलेज देते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मान लो हम यहाँ पर लेते हैं 3, -5। ठीक है, 3, -5 ये कोई बिंदु है। क्या है बच्चों? कोई बिंदु है। ध्यान समझना, बिंदु का जो पहला अंक होता है ना, पहला अंक हमारा x होता है। क्या होता है बच्चों? x। और जो बिंदु का दूसरा अंक होता है इसको हम लोग बोलते हैं y। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? y। ठीक, कोई भी बिंदु के पहला अंक को x बोलते हैं और दूसरा बिंदु को y बोलते हैं। x का प्यारे बच्चों दूसरा नाम जानते हैं क्या है? भुज है। क्या है? भुज। और y का दूसरा नाम क्या है बच्चों? कोटि है। ठीक है, क्या है? कोटि। याद रखना, यही प्यारे बच्चों एग्जाम में बहुत सारा सवाल इस पर आधारित सवालों को पूछता है। ठीक है, तो कोई भी बिंदु होता है तो जो बिंदु का पहला अंक होता है बच्चों वो x होता है, जिसको हम लोग भुज बोलते हैं। दूसरा जो अंक होता है बच्चों उसको y बोलते हैं, जिसको हम कोटि भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों अगर कोई पूछेगा, कोई भी बिंदु ले ले, कोई पूछे x का मान बताओ तो 3 होगा, भुज का मान बताओ तो 3 होगा, y का मान बताओ तो -5 होगा, कोटि का मान बताओ तो -5 होगा। उसी तरह यहाँ प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि बिंदु -3, -5 में कोटि का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पहला जो कोई भी बिंदु होता है उसका पहला अंक क्या होता है बच्चों? भुज होता है। दूसरा अंक क्या होता है? कोटि। तो हमको कौन सी पूछ रहा है? कोटि। तो कोटि का मान कितना होगा बच्चों? -5। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, सही होगा, क्योंकि बी पर होता है बिहारी बाबू। ठीक है, देख रहे हैं ना, इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग एग्जाम में बनाना है। और ये इतना जितना हम आप लोग बताएं प्यारे बच्चों, ये बेसिक बताएं जिससे आप लोग को पकड़ में आए। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब आप लोग एग्जाम बनाएंगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझ जाओ कोई भी बिंदु होता है, बिंदु के पहला अंक x जिसको हम लोग भुज बोलते हैं, दूसरा अंक y जिसको हम लोग कोटि के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोटि पूछेगा इसलिए दूसरा अंक ले लेना है, भुज पूछेगा पहला अंक ले लेना है। समझ में आ गया ना? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में बच्चों दिया है बिंदु √7, 10 में भुज का मान है। भुज का मान प्यारे बच्चों इसमें बताना है। तो ये कोई बिंदु है, तो बिंदु के पहला अंक क्या होता है बच्चों? x जिसको हम लोग भुज के नाम से जानते हैं, दूसरा अंक y जिसको कोटि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बताना है बच्चों? भुज। तो भुज कितना हो जाएगा? √7। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में प्यारे बच्चों कह रहा है कार्तीय तल में क्षैतिज स्तर और ऊर्ध्वाधर। प्यारे बच्चों ऊर्ध्वाधर का स्पेल हिंदी जो गलत लिखा है, ऊर्ध्वाधर ऐसे लिखा था। ठीक है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तर के कटान बिंदु को कहते हैं, यानी कार्तीय तल में क्षैतिज स्तर। ठीक है बच्चों, क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर, ऊर्ध्वाधर स्तर। तो ऊर्ध्वाधर स्तर, तो क्षैतिज स्तर, ऊर्ध्वाधर स्तर, कोई कटान बिंदु। कटान बिंदु पे क्या है? यही ना है कटान बिंदु। तो कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, क्षैतिज स्तर, ऊर्ध्वाधर स्तर, दोनों के जो कटान बिंदु होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। याद रखना, किसके नाम से बच्चों? मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। और मूल बिंदु को प्यारे बच्चों दूसरा भी सवाल एग्जाम में पूछ देता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो कटान बिंदु होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है बच्चों? 0,0 होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कार्तीय तल में क्षैतिज स्तर और ऊर्ध्वाधर स्तर के कटान। तो कटान बिंदु है ना बच्चों, इस कटान बिंदु को किस नाम से जानेंगे? मूल बिंदु के नाम से। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, क्योंकि C4 होता है चांद के पार। चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है बिंदु -4,3 किस पाद में स्थित है? ठीक है बच्चों, अगर प्यारे बच्चों चतुर्थांश पर आधारित कोई सवाल आता है कि -4,3, 2,3 किस पाद में स्थित है, तो सबसे पहले आप लोग को चिन्ह परिपाटी ऐसे बना लेना है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं? चिन्ह परिपाटी। ये जितना भी यह जो होता है बच्चों, x अक्ष होता है, ये आपका x डैश होता है। ठीक, ऊपर वाला y अक्ष होता है
और नीचे वाला y डैश होता है, ठीक है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं मूल बिंदु होता है, तो देखो इस पर जितना भी बिंदु होगा बच्चों प्लस में होगा, ये प्लस का सिंबल होता है बच्चों, सब कंजी का सिंबल होता है, प्लस का सिंबल होता है। इधर वाला सब कंजी का सिंबल होता है बच्चों, माइनस का सिंबल होता है। उसी तरह ऊपर वाला कंजी का सिंबल होता है बच्चों, प्लस का सिंबल होता है, और नीचे वाला सब कंजी में होता है माइनस में सिंबल होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रथम पद, याद रखना क्या बोलते हैं, प्रथम पद या प्रथम पाद। इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय पाद, द्वितीय पाद, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तृतीय पाद, लिख देंगे तृतीय पाद, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, चतुर्थ पाद, तो इसको लिख देंगे चतुर्थ पाद, ठीक है। अब हम प्लस प्रथम पाद को बच्चों देखना है, तो देखो सबसे पहले कोई भी बिंदु होता है तो बिंदु में क्या होता है x, इसके बाद y। तो देखो इसमें का x कंची में प्लस में, इसमें का y कंची में प्लस में, यानी प्लस कुमा प्लस, यानी प्लस कुमा प्लस प्रथम पाद में होगा। इसमें आएंगे तो x वाला कंची में माइनस में और y वाला कंची में प्लस में, यानी माइनस कुमा प्लस, ये आपका द्वितीय पाद में आएगा। इसमें देखो x कंची में माइनस में, y कंची में माइनस में, यानी माइनस कुमा माइनस तृतीय पाद में आएगा। यहाँ पर देखिए प्लस है, कौन सी है माइनस, यानी प्लस जो माइनस होगा ये किस पाद में आएगा बच्चों, चतुर्थ पाद में आएगा। तो अगर आप चिन्ह परिपाटी को पूरे समुच्चय को अगर आप याद कर लेंगे तो अगर कोई भी बिंदु में अगर पूछे किस पाद में स्थित है तो आप लोगों को कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद करने की जरूरत है कि प्रथम पाद का जो सिंबल होता है वो प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद का जो सिंबल होता है वो माइनस प्लस होता है, और तृतीय पाद का जो सिंबल होता है वो माइनस माइनस होता है, चतुर्थ पाद का जो सिंबल होता है वो प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब हमसे प्रश्न बच्चों क्या पूछ रहा है कि बिंदु -4,3 किस पाद में स्थित है। तो देखो 4, आपको अंक पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, चिन्ह पर ध्यान देना है बच्चों। तो देखो 4 के सामने कौन सी है, माइनस है, और 3 के सामने कुछ नहीं का मतलब क्या छिपा है, प्लस, यानी माइनस प्लस। देखो माइनस प्लस प्यारे बच्चों, माइनस प्लस किस पाद में आ रहा है, द्वितीय पाद में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय पाद। तो इस तरह से बच्चों आप लोग एग्जाम में बनाना है, ठीक है। तो आप लोग 100% नंबर सही मिलेगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहते हैं, यानी किसी बिंदु की y अक्ष का मतलब क्या होता है बच्चों, 0,y। तो y अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहते हैं। तो y अक्ष का बात करा ना बच्चों, तो इसका विपरीत लिया जाता है, तो x वाला लेंगे। तो x को क्या बोलते हैं बच्चों, x निर्देशांक बोलते हैं, इसको हम लोग भुज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको या तो x निर्देशांक बोलेंगे, या तो इसको x निर्देशांक बोलेंगे, या क्या बोलेंगे बच्चों, भुज बोलेंगे। ऑप्शन में देखते हैं क्या होता है, कोटि दिया है, y अक्ष दिया है, x निर्देशांक, y निर्देशांक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सही, x निर्देशांक, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एग्जामों में आपको बनाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। बीच की दूरी प्यारे बच्चों बताना है, और हम लोग बीच की दूरी में क्या सीखें, बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो है बीच की दूरी निकालने का क्या है बच्चों, फॉर्मूला है, ठीक है। बराबर के चिन्ह रूट। अब देखो ये कोई बिंदु है, तो बिंदु में पहला क्या हो जाएगा बच्चों, x1 हो जाएगा और दूसरा y1 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा बिंदु में x2 हो जाएगा और यह y2 हो जाएगा। अब पुट का वैल्यू कर दो, तो x2 का वैल्यू कितना है 4, तो लिख देते हैं 4 माइनस x1 का वैल्यू 2 है, तो 2 का क्या कर दो होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3 का क्या कर दो होल स्क्वायर, ठीक। सॉल्व करो, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब 4 4 जोड़ दीजिए, 4 4 कितना होता है 8, और 8 का वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले लघुत्तम निकालेंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब जोड़ा लगाओ, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है 2 के बदला में 1 लिखा जाता है, तो 2 को जोड़ा लग गया तो 1 लिख देंगे, जो बच जाता है उसको रूट में डाल देते हैं, 2 रूट 2, यानी 8 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों 2 रूट 2 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जामों में बनाना है, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है बिंदु ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का
मध्य बिंदु है, यानी मध्य बिंदु बताना है बच्चों। किसी बिंदु यानी दो बिंदु दिया है तो इसका क्या बताना है बच्चों, मध्य बिंदु बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है प्यारे बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2। ये जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। अब देखो यह कोई बिंदु है तो आपका x1 हो जाएगा और यह y1 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा बच्चों, x2 हो जाएगा और यह y2 हो जाएगा। ठीक, तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4, तो लिख दीजिए 4 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 6, तो 6 लिख दीजिए अब बटा में 2 कोमा y1 का वैल्यू कितना है 5 प्लस y2 का वैल्यू कितना है 5। एक मिनट, y1 का वैल्यू 5 है, हाँ y2 का वैल्यू 5, तो 5 बटा में 2 जोड़ दो। 6 और 4 कितना होता है 10 अब बटा में 2 कोमा 5 और 5 कितना होता है 10 अब बटा में 2। अब इसको डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी 5 को 5 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है, बिंदु P -2,8 और Q -6,4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु बताना है। इसका भी क्या बताना है बच्चों, मध्य बिंदु बताना है। तो अभी ना बताए मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2। अभी दो बिंदु है तो ये पहला हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, इस बिंदु में हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब वैल्यू पुट कर दो, तो x1 का वैल्यू -2 प्लस x2 का वैल्यू -6 बटा 2 है तो 2 कोमा y1 का वैल्यू कितना है 8 प्लस y2 का वैल्यू कितना है -4, तो लिख देंगे -4 अब बटा में 2। अब छोटा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। ठीक, अब ब्रैकेट को तोड़ते हैं, देखो -2 है प्लस गुने माइनस माइनस, तो ये -6 ये -2, तो माइनस कितना हो जाएगा 8 बटा में 2 कोमा प्लस गुने माइनस माइनस, 8 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा 4 अब बटा में 2। काट दीजिए, 2 चौका 8 प्लस माइनस है तो माइनस की चीज, 2 दूनी 4, यानी -4 को कितना आएगा बच्चों 2 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, -4 को 2, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54 है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। प्यारे बच्चों कौन सी पूछ रहा है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु की दूरी हम लोग निकाले का सूत्र क्या पढ़े हैं, पता है ना, √x² प्लस y²। ये जो होता है प्यारे बच्चों मूल बिंदु की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। इसी पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो कोई बिंदु है तो आपका x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो रूट है तो x का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर। ठीक, वैल्यू को पुट कर दो, √2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और जोड़ दो, 9 और 4 कितना होता है 13, 13 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए 13 क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 में बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी बताना है। क्या बताना है बच्चों, बीच की दूरी। देखिए तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या पढ़े, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो कोई बिंदु है दूगो, तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा या y2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको वैल्यू को पुट कर दो, √x2 के वैल्यू -2 माइनस x1 के वैल्यू 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, -2 कितना होता है -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 0, तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 0 का स्क्वायर कितना होता है 0। ठीक, 16 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। ठीक है, यानी 16 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल 100% बच्चों श्योर क्या होगा सही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में है, बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से होगी, यानी मूल बिंदु की दूरी बताना है। तो मूल बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र है √x² प्लस y²। यही ना पढ़े, तो कोई बिंदु है तो ये पहला हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा y, तो रूट है तो √x, तो x का वैल्यू 4, तो 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना है -5, तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √4 के स्क्वायर 16
प्लस 5 के स्क्वायर 25। ठीक, अब 16 और 25 जोड़ दो तो 6 5 11 के एक हार्सिल एक 2 1 3 एक हार्सिल है 4 एंड रूट 41 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 में है सरल रेखाएं x बराबर -2 यानी x के मान दिया है -2 तथा y का मान दिया है 3 का कटान बिंदु प्यारे बच्चे बताना है। x के मान कितना है -2 है और y का मान कितना है, तो इसका कटान बिंदु क्या बन गया -2,3 बन गया। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा ए 100% बच्चों श्योर सही होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि जिस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक 0,4 0,0 तथा 3,0 है तो उसकी परिमिति बताना है प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसकी क्या बताना है, परिमिति। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका कोई त्रिभुज हो गया, मान लीजिए ये है, ये बी है और ये सी है, तो 0,4 मान लो 0, क्या है बच्चों 4 है, और बी को मान लो 0, क्या है 0 है, और सी को मान लो 3, क्या है 0 है। ठीक, ये कोई त्रिभुज के क्या है बच्चों नियामक, तो क्या बताना है परिमिति। परिमिति का मतलब होता है कि इसकी लंबाई और इसकी तीनों की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे हमको मालूम होगा तब ना, एक इसका मतलब कौन सी, AB के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर BC के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी। ठीक है, तो निकालते हैं, देखो डायरेक्ट बनाते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे AB के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो रूट x2, देखो ध्यान से, ये दो बिंदु है A और B, तो x2 कितना हो जाएगा 0 माइनस x1 कितना हो जाएगा 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 0 माइनस y1 का वैल्यू 4, तो 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो रूट 0 में 0 घटेगा 0 का स्क्वायर 0, तो खत्म हो जाएगा। 0 में से -4 घटेगा -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी AB के बीच की दूरी कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। ठीक, उसी तरह कौन सी निकालेंगे BC, यहाँ लिखते हैं BC बराबर, तो BC बीच की दूरी क्या होता है x2 माइनस x1, तो दो का बिंदु है तो x2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 माइनस x1 0 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 0 माइनस y1 का वैल्यू 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो 3 में से 0 घटा 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 लिख दीजिए प्लस 0 में से गए 0 के स्क्वायर 0, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसका बीच की दूरी कितना आ गया 3 आ गया। अब कौन सी निकालेंगे बच्चों AC के बीच की दूरी, तो AC बराबर, तो रूट x2 तो x2 का वैल्यू 3 माइनस x1 का वैल्यू 0 का कौन सी होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 0 माइनस y1 का वैल्यू 4 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 में से 0 घटेगा 3 के स्क्वायर 9 प्लस -4 में से 0 घटेगा -4 के स्क्वायर 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों 5। और परिमिति का मतलब क्या होता है कि तीनों लंबाई को जोड़ दीजिए, तो देखो 4 और 3 कितना होता है बच्चों 7, और 7 और 5 कितना होगा 12, यानी इसकी परिमिति कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एग्जामों में एकदम शॉर्टकट बनाना है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है बच्चों, कह रहा है कि उस बिंदु के नियामक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात में क्या करता है बच्चों विभाजित करता है। तो विभाजन वाला सूत्र लगा दीजिए, तो विभाजन सूत्र क्या होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। अब इसी को वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये अनुपात है तो ये आपका m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। कोई बिंदु है तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और यह y2 हो जाएगा। ठीक, वैल्यू को पुट कर दो, तो देखो m1 का वैल्यू 2 गुने x2 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 प्लस m2 का वैल्यू 3 गुने x1 का वैल्यू 1 बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो लिख देंगे 2 प्लस 3 कोमा m1 का वैल्यू 2 है गुने y2 का वैल्यू कितना है 3, तो लिख देंगे 3 प्लस m2 का वैल्यू कितना है जी 3, तो 3 गुने
y1 का वैल्यू कितना है 1 1 लिख देंगे बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3 तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करो, 2 दूनी 4 4 हो जाएगा प्लस 3 में 1 से गुना होगा 3 अब बटा 3 2 5 कोमा 3 दूनी 6 प्लस 3 में 1 से गुना होगा 3 अब बटा 3 2 5 4 3 कितना होता है बच्चों 7 अब बटा 5 कोमा 6 3 कितना होता है 9 9 बटा 5 यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। ठीक है, 7 बटा 5 कोमा 9 बटा 5 7 बटा 5 कोमा 9 बटा 5 ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल 100% सही होगा। ठीक, देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में पढ़ा बच्चों बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से बताना है। ठीक, तो मूल बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों √x² प्लस y²। तो √x के वैल्यू कितना है, ये आपका x हो जाएगा y हो जाएगा, तो x के वैल्यू -3 है तो -3 के स्क्वायर प्लस y के वैल्यू कितना है 4 तो 4 के स्क्वायर कर दीजिए तो √3 के स्क्वायर 9 और प्लस 4 के स्क्वायर 16 और माइनस के स्क्वायर प्लस 16 9 कितना होता है 25 और 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक है, तो यार आप बच्चों आप लोग का निर्देशांक ज्यामिति में जितने भी ऑब्जेक्टिव था टोटल बच्चों 1 नंबर से लेकर हम 60 नंबर तक ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। अगर आप 60 ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे प्यारे बच्चों तो अगर आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे एग्जाम देने तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बच्चों नहीं आएगा। ठीक है, तो इस 60 क्वेश्चन को आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, रिवीजन अच्छी तरह से कर लीजिएगा, इस तरह से क्या होगा आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चों कुछ नहीं होगा। अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे बच्चों अब हम शुरू करेंगे माध्य मध्यिका और बहुलक। ठीक है, तो कल से जो है शुरू हो जाएगा माध्य मध्यिका और बहुलक के बारे में, जितने भी 2011 से लेकर 2024 के बीच में पूछा है बारी बारी से प्यारे बच्चों हम सीरीज लेकर आएंगे जिससे आप लोगों को कोई देखने में परेशानी नहीं होगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।